मूल रूप से मेरे 3 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ये मेरा पहला संग्रह था, पहली बार, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। और इसमें चूँकि मेरा पहला संग्रह था, पहले कदम के रूप में था, कई चीज़ों को हम पहली बार किस तरह से अनुभूत करते हैं, कुल मिलाकर के ये बात इस कविता के माध्यम से या इसमें संचित कविताओं के माध्यम से हमने सामने रखने का प्रयास किया था। दूसरा मेरा संग्रह छपा 2013 में, दक्षिण का भी अपना पूरब होता है। और यह मूलतः उन वंचित लोगों के बारे में इस संग्रह में बातें थीं जो हमारे सामने रहते हैं, लेकिन सामने रहते हुए भी एक तरह से वो पर्दे के पीछे रहते हैं। पर्दे के पीछे ही नहीं बल्कि उपेक्षित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि हम सब की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। आज जो चमकते दमकते नगर हैं, आज जो चमकती दमकती ये दुनिया है, उसको बनाने में उन मजदूरों का, उन कारीगरों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी चर्चा प्रायः कोई नहीं करता या जो प्रायः उपेक्षित छूट जाते हैं। और हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि उनको दक्षिण की तरफ बसाया जाता था। और हमारा यह संग्रह और जो इसका शीर्षक है वो बताता है कि दक्षिण का भी अपना पूरब, पूरब का मतलब एक संभावना के रूप में मैंने लिया था, जहाँ सूर्य उगता है और वहाँ पर भी एक संभावना है। और तीसरा संग्रह उम्मीद से बनते हैं रास्ते, ये राजकमल से 2022 में प्रकाशित हुआ। और मूलतः इस संग्रह में हमने उन उम्मीदों की बात की थी जो दिन ब दिन नष्ट होती जा रही हैं। उम्मीदें एक पिता अपने पुत्र से करता है, उम्मीदें हम किसी कवि से या किसी रचनाकार से या किसी समाजसेवी से करते हैं। लेकिन हमारी उम्मीदों को तब ठेस लगती है जब हम पाते हैं कि हम जिस कवि को जानते हैं वो तो किसी NGO से जुड़ करके और अथाह कमाई कर रहा है, या वो तो उसी शोषण में किसी कहीं ना कहीं संलग्न है जिसके खिलाफ उसकी कविताओं में बात होती है। और कुल मिलाकर आपको बात कहें तो हम ये कविताएं इसलिए प्रभावी नहीं हो पाती हैं कि हमारा जो जीवन है और जो हमारा सिद्धांत है उसमें फाँक होता है। मेरी कोशिश हमेशा रही है कि उस फाँक को दूर किया जाए और कविता जैसा जीवन अपने कवि के रूप में भी जिया जाए।